देखो वालिद फौत होने के बाद अब पीछे जो औलाद बची, उस औलाद के अंदर कुछ यतीम नाबालिग बच्चे, कुछ बालिग बच्चे। अब अगर आप अब्बा जान के माल में से जो माल बचे, जैसे ही वालिद साहब फौत हुए उनका सारा माल वरासत बन गया। अब अगर आप अपने वालिद मोहतरम के माल को अगले दिन कुल का ख़त्म कराएं, 10वीं का ख़त्म कराएं, 40वीं का कराएं, इसाले सवाब का जो कुछ भी करवाएं, वो मेरे दोस्तों यतीमों का माल खाने वाली बात है। इसलिए कि शरीयत का ये ज़ाब्ता और कायदा किसी भी मुफ्ती से पूछ लो कि नाबालिग अगर इजाज़त दे दे तो शरीयत में उसकी इजाज़त भी मोतबर नहीं होती। नाबालिग बच्चा कह दे कि ठीक है मेरे पैसे से आप अब्बा जी का ख़त्म दिलवा दो, तब भी बच्चे की इजाज़त मोतबर नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ ये कुल ख़ानी या जो हमारे यहाँ तरीक़े हैं, इनके अंदर ये इख्तिलाफ बात की बात है कि ये बिदअत है या सुन्नत है, ये बात का मसला है। पहला मसला तो हलाल हराम होने का है। अगर वारिसीन में से एक भी वारिस नाबालिग है तो मेरे दोस्तों उस माल में से पका हुआ माल खाना दुरुस्त नहीं है, ये यतीमों का नाहक माल। और इसी तरह अगर सारे नाबालिग हैं फिर तो और नाजायज़। देखें हमारे यहाँ जो फौतगी के मौके पर, मैयत की वफ़ात के मौके पर जो रिश्तेदार खाना पका के भेजते हैं, ये जायज़, ये हदीस से साबित है। जो चीज़ सुन्नत है वो सुन्नत कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वे मौता के मौके पर शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो शहीद हो गए हैं और तो आपने फरमाया इस्नऊ ली आली जाफ़रिन तआमा, के लोगों तुम आले जाफ़र के लिए खाना बनाओ। इसलिए जिनके घर में फौतगी हुई हो उसके आस-पास वालों का, उसके रिश्तेदारों का खाना भेजना ये तो सुन्नत से साबित है और ये खाना खा सकते हैं, भेजना चाहिए खाना। रस्म समझ के नहीं, ये समझ के नहीं कि लोग कहेंगे लो जी शरीक का कबीला था खाना ही नहीं भेजा, बल्कि वाकई मेहमानों को खिलाने की नीयत से ये खाना सुन्नत। लेकिन अगले दिन जो खाना पकाया जाता है वो तो घर वाले पकाते हैं। चने हो, देखो चने हो, छोले हो, फल फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो। एक साहिब मुझे कहने लगे मौलवी साहब आप आ जाओ बयान करने के लिए। मैं ऐसे मौके पर बयान भी नहीं करता, लोग नाराज़ होते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह की खातिर अगर कोई नाराज़ हो जाए तो सुलह भी हो जाएगी। मैं तो ऐसे मौके पर बयान भी नहीं करता और मैं दीनदार हजरात को कहता हूँ कि अल्लाह की खातिर ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करें। आप लोग जाने से रुकेंगे तो इंशाअल्लाह ये खाने आहिस्ता आहिस्ता टूटेंगे। देखो अगर ये कहो कोई बात नहीं जी चलो इस दफ़ा कर लेते हैं, अगली दफ़ा फिर देखेंगे, तो वो चलते चलते नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहता है, जबकि इसके अंदर बड़ी खुराफात है। पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि ये चीज़ सुन्नत से साबित नहीं। जो चीज़ अल्लाह, ये नज़रिया बना लो, पक्का नज़रिया बना लो, हुजूर से इश्क है ना, तो ये नज़रिया बना लो कि जिस चीज़ को अल्लाह के महबूब ने किया है बस मैं वो करूँगा, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी ने नहीं किया हम नहीं करेंगे। मैं और आप अल्लाह की कसम दीन को इतना समझ ही नहीं सकते जितना सहाबा ने हुजूर से समझे, जितना रसूलुल्लाह ने समझे। हमें क्या मसला है, अगर एक हदीस भी ऐसी मिल जाए, सहाबा का एक अमल भी ऐसा मिल जाए जिससे पता चला हो, देखो ना हुजूर की वफ़ात से बड़ी कोई वफ़ात है? आपकी वफ़ात पर कितने ख़त्म दिलवाए गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने लोग फौत हुए? और आपकी वफ़ात के बाद 30 साल तक का ज़माना खुलफ़ाए अरबा, हज़रत अबू बकर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, किसी एक ने ख़त्म दिलवाया। फिर आपके बाद अहले बैत का ज़माना है, अहले बैत में से करबला के अंदर कितने शहीद हुए? करबला से बड़ा सानहा किसी के घर में नहीं पेश है, जितना बड़ा सानहा करबला का गुजरे। कितने 40 में हुए, कितनी बरसियाँ हुई, कितने और से गुजरे। इसमें इसलिए मेरे दोस्तों हमें कि आप लोग दिलवाते रहो हम खाते रहें, लेकिन मसला है शरीयत का, कुरान और हदीस का, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कोई बुरा मनाए, कोई इस पे अमल ना करे, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे कि इसके अंदर मेरे दोस्तों इससे बाज आओ। ये रस्म व रवाज चला हुआ इसको ख़त्म करें। इसाले सवाब के हम ख़िलाफ़ नहीं। आप अपने वालिद मोहतरम को रोज़ाना इसाले सवाब करो,
बेशक आप रोज़ाना एक देग पका के इसाले सवाब करो। हम ये कहते हैं कि कोई दिन ख़ास ना करो, ये आज ही फ़लाँ दिन ही मैंने ये दिलवाना है। और इसी तरह देखो इसाले सवाब तो समझ में नहीं आता, इसाले सवाब करने पकाओ, गरीबों को खिलाओ। इसाले सवाब खुद ही पकाते हैं, खुद ही खा जाते हैं। अच्छा इसाले सवाब है, खुद ही पकाया, चच्चों ने खाया, घर वालों ने खाया। और अभी यकीन माने इसका देखो रस्म व रवाज का नुकसान कितना हो। एक गरीब आदमी मुझे यहाँ मस्जिद में मिला, उसने कहा मौलवी साहब हम गरीब आदमी, मैं रेड़ी लगाता हूँ दही बल्ले की, और दही बल्ले की रेड़ी लगाकर कुछ पैसे कमाता हूँ। हमारे रिश्तेदारों में फौतगी हो गई, हम वहाँ गए, उन्होंने कहा जनाब ये ख़त्म आ रहा है 40वें का, इस पे पैसे आपने लगाने। हमने कहा ठीक है। कहते हैं मैंने गरीब आदमी ने कई महीनों की मेहनत से 30-40 हज़ार रुपये कमाया था, आप देखें पकनी शुरू हो, 7-8 देखें पकी। तो मैंने कहा चलो गरीब हूँ, थोड़े पैसे लगा लेता हूँ, तो शोरबे वाला सालन बनाया। अब फूफियाँ खालाएँ खाना खाने के बाद क्या कह रही हैं, तू मर जाता अगर ज़रा मसाले वाला बना लेता, तू शोरबे वाला सालन बना के ले। ये कैसा इसाले सवाब है कि रिश्तेदार अय्याशियाँ करके उड़ जाते हैं। असल बात ये कहते हैं मौलवी साहब मेरा जितनी कमाई थी वो सब का जनाजा निकल गया, अब मैं गरीब खाली रह। ये कैसा इसाले सवाब। इसाले सवाब तो दिल की रज़ामंदी के साथ अपने वालिद के लिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए अपने भाइयों की रज़ामंदी के साथ, इजाज़त के साथ, और उसमें किसी दिन की तख़सीस ना करें। हम कहते हैं 100 देगे नहीं 200 देगे पकाओ। हमारा इख्तिलाफ़ नहीं लोग समझते, इसलिए लोग हमें जो है बुरा कहते हैं। हमारी बात अच्छी तरह अल्लाह करे अगर समझ आए तो मसला बहुत आसान है। हम इसाले सवाब के मुनकिर नहीं, इसाले सवाब कुरान पढ़ कर करो, नवाफिल पढ़ के करो, तिलावत करके करो, ज़िक्र करके करो, खैरात पका कर करो, चावल पका के करो, जिस तरह भी आप इसाले सवाब कर सकते हैं करो। और इसाले सवाब के लिए मौलवी साहब की चावलों पे फूंक मरवाना कोई ज़रूरी नहीं। जी आते हैं यहाँ साथी, मौलवी साहब ये जो है ना चावलों को ख़त्म कर दो। मैंने कहा भाई 12-13 साल मदरसे में पढ़े हैं, मुझे नहीं पता ख़त्म क्या होता है, ना किसी कुरान में पढ़ा है ना किसी हदीस में पढ़ा है, आप ही बता दो कैसे पढ़ना है। वो कहते हैं यार फूंक तो मारो। और आपको बता दूं खाने वाली चीज़ पे बिला वजह फूंक मारना वैसे ही ठीक नहीं। अच्छा आप देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम मस्जिद के गले में पैसे डालते हैं, किसी गरीब यतीम को पैसे देते हैं, वो भी तो इसाले सवाब होते हैं ना। कभी हमने पैसे देते हुए फूंक मार के मस्जिद में डालें? चलो जी पैसे हैं इसाले सवाब, ये फूंक पता नहीं कहाँ से निकल आई। कुर्बानी के मौके पे जानवर ज़िबा करते हैं तो कसाई कहता है छुरी पे फूंक मार दो। और भाई कहाँ फूंके, एक फूंकों वाली सरकार है, कहते वो फ़ोन के ऊपर भी फूंके मारती है। एक साहिब का मुझे फ़ोन आया, कहने लगा मौलवी साहब मेरा बच्चा बीमार है, फ़ोन पे दम कर दो। मैंने कहा भाई फ़ोन पे दम कैसे होता है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। तू पास बैठे सूरह फातिहा पढ़, इसको दम कर दे। सादा सी ज़िंदगी हमने कितनी मुश्किल बना दी। इस्लाम सादा सादा ज़िंदगी सिखाता है, बहुत आसान, बहुत सादा। देखो दीन सिर्फ मौलवी के ताबे नहीं। ये मैंने बहुत सोचा कि हमने ऐसे काम हमारे यहाँ क्यों शुरू हो गए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है इसकी कि मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे तो लंबे से लंबा खुतबा, जनाजा पढ़ा रहे हैं लंबे से लंबा जनाजा, ताकि आवाम को पता चले कि ये जो काम है ना मौलवी जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये काम मौलवी साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ताकि मौलवी की रोटियां बंद ना हो। अब 40 दिन मौलवी साहब को रोटी भी तो आनी है ना कहीं से। इसलिए भाइयों ये पेट के मसले हैं, दीन के मसले नहीं है, शरीयत के मसले बनाए। शरीयत के मसले सीधा सीधा सादा सादा। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब दी, रसूलुल्लाह जैसी हदीसें दी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल दीन दिया है। उसमें देखो जो चीज़ मिले करो, जो चीज़ ना वो छोड़ो। और